क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स अभ्यास 2A का 6वां सवाल देखना है। इसमें 15,625 को 5 के घातीय संकेतन में लिखें। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। इसको जो है छोटी छोटी संख्या से विभाजित करते हैं और तब तक विभाजित करते हैं जब तक 1 नहीं प्राप्त होता। तो इस प्रकार से इसको विभाजित किया तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसका घातीय संकेतन में मान हो जाता है 5⁶। इसके बाद अभ्यास 2B, इसका पहला सवाल हो गया था। दूसरा सवाल है सरल कीजिए। तो इस पे नियम हमने लिखाए थे, उन नियमों को याद करके उन्हीं के आधार पर इनको करना है। तो इसमें पहला सवाल दिया, दूसरे का पहला है 15 की पावर 8 मल्टीप्लाई 15 की पावर 12 भागे 15 की पावर 20 इक्वल। इसमें हम जानते हैं कि गुणा की प्रक्रिया में समान चिन्हों के घातांक जोड़े जाते हैं और भाग की प्रक्रिया में घटाए जाते हैं। तो ये जोड़ देते हैं 8 और 12, ये पावर इसकी जो है जोड़ देते हैं। तो ये 15 की पावर 20 हो जाती है भागे 15 की पावर 20। इसके बाद हम जानते हैं भाग की प्रक्रिया में समान चिन्हों के घातांक घटाए जाते हैं। तो इसमें 15 की पावर 20 माइनस 20 इक्वल, जब 20 में से 15 की पावर 0। और इसका नियम है जब किसी संख्या पर 0 की पावर होती है तो उसका मान 1 होता है। इसी का चौथा सम दिया गया है 3/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 6 डिवाइड 3/4 की पावर 5। इसमें भी वही नियम लगना है, गुणा की प्रक्रिया में समान चिन्हों के घातांक जोड़े जाते हैं। तो ये जोड़ देते हैं 3/4 की पावर 8 भागे 3/4 की पावर 5। दूसरा नियम, इसमें भाग की प्रक्रिया में समान चिन्हों के घातांक घटाए जाते। तो 3/4 की पावर 8 माइनस 5 इक्वल 3/4 की पावर 3। 3/4 की पावर 3 का मतलब होता है इसका 3 बार गुणा करना। तो 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 इक्वल ये हो जाता है 27/64। तीसरा दिया गया है -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1 की पावर 15। मान ज्ञात करें। तो इसमें हम नियम जानते हैं, गुणा की प्रक्रिया में समान चिन्हों के घातांक जोड़े जाते हैं। इनकी घातों को जोड़ते हैं 3 और 2 5, 5 और 15, तो -1 की पावर 20 हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि अगर सम संख्या की घात होती है तो उसका मान प्लस आता है और विषम संख्या की अगर घात होती है तो उसका मान माइनस आता है। इसमें -1 की पावर 20 है, ये सम संख्या की पावर है, इसलिए इसका मान +1 हो जाता है। चौथा भी इसी प्रकार का है, -1 की पावर 49 भागे -1 की पावर 25। इसमें भी ये घातें हम घटा देते हैं। तो -1 की पावर 49 -25, तो ये तुम्हारा -1 की पावर 24 बचता है। इसमें भी सम संख्या का नियम लागू होता है कि -1 की पावर 24 सम संख्या है, इसलिए इसका मान भी +1 होता है। तो इस प्रकार से शेष सवालों को इसके अभ्यास के हल करेंगे और इसमें जो नहीं आएंगे उनको आगे देखें। दैट्स ऑल। ज्ञात करें। तो इसमें हम नियम जानते हैं, गुणा की प्रक्रिया में समान चिन्हों के घातांक जोड़े जाते हैं। इनकी घातों को जोड़ते हैं 3 और 2 5, 5 और 15, तो -1 की पावर 20 हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि अगर सम संख्या की घात होती है तो उसका मान प्लस आता है और विषम संख्या की अगर घात होती है तो उसका मान माइनस आता है। इसमें -1 की पावर 20 है, ये सम संख्या की पावर है, इसलिए इसका मान +1 हो जाता है। चौथा भी इसी प्रकार का है, -1 की पावर 49 भागे -1 की पावर 25। इसमें भी ये घातें हम घटा देते हैं। तो -1 की पावर 49 -25
तो ये तुम्हारा -1 की पावर 24 बचता है। इसमें भी सम संख्या का नियम लागू होता है कि -1 की पावर 24 सम संख्या है, इसलिए इसका मान भी +1 होता है। तो इस प्रकार से शेष सवालों को इसके अभ्यास के हल करेंगे और इसमें जो नहीं आएंगे उनको आगे देखेंगे।